पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिहार को बचाया जा सके, सब कुछ हमको जरा दिया तो हम लोग फिर भाग। नीतीश कुमार के एक गलत फैसले ने पूरे बिहार में तबाही का मंजर ला दिया है। कई बार लोग सोच रहे थे कि लैंड सर्वे का डिसीजन सही है, लेकिन जिस तरह से मामले आने लगे, लोग आपस में लड़ने लगे, जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में घर परिवार टूटने लगा है, तो उसको लेकर करके पूरी तरह से बिहार में खलबली मच गई है, सनसनी मच गई है। अपने लोग एक दूसरे से टूट रहे हैं, लड़ रहे हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए लड़ाई हो रही है। एक एक बीता, दो दो बीता ज़मीन के लिए लोग एक दूसरे को मारने तक उतर गए, अपने को अपना छोड़ दिए, कहना छोड़ दिए। और उसमें जो खबर आई है, सबसे दिल दहलाने वाली खबर, वो है नवादा की खबर, जिसमें 80 घर जल करके खाक हो गए हैं। लगातार 50 राउंड फायरिंग हुई है। लोग भर भर के बाइक से आए हैं और पेट्रोल और डीजल लेकर करके घरों पर छिड़क कर करके आग लगा के चले गए हैं। ऐसा अंजाम देना हमें तो वो याद दिलाता है लालू वाला जंगल राज को। याद कौन आग लगाया, कौन है ये नंदू पासवान के लिए, लैंड फ्रोथ के लिए ये सब घटनाएं चलती थी। लेकिन आज भी ये अगर घटनाएं 2024 में हो रही है तो आप सोचिए कि सरकार बदलते गई, चीज़ें बदलते गई, लेकिन इंसान की सोच नहीं बदली है, केवल दशकें बदलती गई है, लेकिन घटनाएं आज भी वही हो रही है। तो इसमें जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, कौन है जिम्मेदार? और इसको लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां चल रही है, सोशल मीडिया पर कई सारी बातें चल रही है, काफ़ी कुछ ट्रेंड चल रहा है। हम एक एक करके खुलासा करेंगे, क्योंकि आज इसी वीडियो में सारे कुछ जानेंगे कि ये जो सारा फसाद का कारण क्या है, ये जो संग्राम हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही, सब का कारण क्या है। इसलिए आप वीडियोस तक बने रहे, जिससे आपको सारा कुछ एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। बहरहाल 30 से 40 घरों को ऐसे जला देना सोचना बात है। ऐसे तो डाटा आ रही है कि 80 घर जल के खाक हो गए हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो मामला दिखाया जा रहा है वो मांझी परिवार, यानी उसको कहते हैं चमार दुसाध वाले जो परिवार होते हैं उसे मांझी परिवार कहते हैं, या मुसहर लोग कहते हैं। मांझी परिवार और पासी लोग, जिन्हें पासवान भी कहा जाता है, और चमार, ये सब आपस में लड़ कर करके ज़मीन बंटवारा के लिए लड़ाई चल रही थी। और उसमें कहीं ना कहीं यादव लोग मिल कर करके उसको दबाने की कोशिश किए हैं, और उस तरह से लेन देन का मामला है, या जिस तरह से रिपोर्ट आया है समझाने की कोशिश की है, जिसमें लोग पकड़े गए हैं उसमें से करीब 12 लोग, 15 में से 12 लोग यादव फैमिली से हैं। तो बहुत कुछ एक राजनीतिक माहौल को इंडिकेट कर दे रहा है। एक लैंड सर्वे का जो प्रोग्राम जो शुरू किया गया था नीतीश, शायद ये डिसीजन गलत निकला होगा। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि एसपी, डीएम, सब कोई को फोन चल गया, लेकिन जब तक वो गांव पहुंचे 80 घर जल के स्वाहा हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ना राशन, ना अनाज, ना खान पान, ना कपड़े, ना उनकी पहचान, सब कुछ विलीन। अब क्या करेंगे इतने गांव के सारे लोग, क्या करेंगे जिनका कोई पहचान नहीं है? अब किस लिए लड़ाई करेंगे, किस मुद्दे को लिए लड़ाई करेंगे? ऐसी अंजाम, ये जो घटनाएं हो रही है दिल दहला देने वाली है। दुनिया भर से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे सोचने लग रहा है कि बिहार अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है, अभी भी वहाँ गुंडा राज, अभी भी राक्षस राज, अभी भी जंगल राज चल रहा है। और उसमें तेजस्वी का बयान आया है, कह रहा था कि हमेशा एनडीए सरकार लालू यादव को टारगेट करती थी, हमेशा नीतीश लालू यादव को टारगेट करती थी, सारे सरकार जितने भी हैं हमें और टारगेट करती थी कि जंगल राज फहरा का। लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जंगल राज है, ये राक्षस राज है, राक्षस राज। यहाँ तो लोग एक दूसरे को मारने तक उड़ गए हैं, मैंने कि कुछ भी खरीद रहे, पूरा शहर बर्बाद करने के तुले हुए। अभी और क्या क्या घटनाएं हो सकती है, सोचने वाली बात हो गई है। और सिर्फ उन्हीं का बयान नहीं है, ऐसे राहुल गांधी को भी बयान दे चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे चुके हैं। सब एनडीए होते हुए केंद्र में एनडीए, राज्य में एनडीए, फिर क्या बचा? अब कैसी सरकार लाया जाए जिससे बिहार को बचाया जा सके, ये लड़ाई को रोका जा सके? तो सबसे पहली बड़ी बात है, जो बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी जो एक्शन लेना चाहिए, जो नीतीश कुमार को जमीन सर्वे को तुरंत रोक देना चाहिए। मैंने खास करके पहले वीडियोस में इसी बात के लेकर के चर्चा किए थे कि इतने जो फूफा में लड़ाई हो रहा है, बहन भाई में लड़ाई हो, चाचा भतीजा में लड़ाई हो रहा है, ये सब बातें को लेकर के मैंने स्पेशली वीडियोस बनाए, आप उस पर जरूर देखिएगा। और वही घटना आज वो अंजाम दे रही है। मैंने उस समय भी वीडियोज़ को रोकने के लिए, उस वीडियोज़ के माध्यम से रोकने की बात कही थी कि ज़मीन सर्वे को रोका जाए, लेकिन वो रुका नहीं और वो ये घटना
पूरी तरह से अंजाम वही दे रही है। आइए घटना को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला है। जैसा कि जीतनराम मांझी का कहना है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर लोग या तो मुसहर परिवार के हैं या तो चमार जाति के हैं या दुसाध जाति के हैं और थोड़ा बहुत पसवान, यानी नीचे लोगों का ही रहना खासा है। वो टोला बना करके रहते हैं और ये तब से ही रह रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं उस समय की नहीं है, ये घटनाएं चला रही 1995 की बात है। उस समय से लेकर के ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार से इस तरह से लेकर के तालमेल की वजह से चल रही है, ऐसा बताया जाता है कि 1995 में, अब समझने की कोशिश करिए कि घटनाएं कैसे कैसे अंजाम देती है। 1995 में यह ज़मीन मुसलमानों की थी। अगर उससे पहले की बात करा जाए तो यह ज़मीन सरकार की थी। यानी 1995 में वो जो 15 एकड़ का लैंड है वो मुसलमानों ने अपने तरफ से किसी तरह से कब्जा कर लिया था, जिस वजह से, या फिर पहले उस तरह की बातें रहती थी जिस वजह से वो 1995 में कब्जा कर लिया। अब 15 एकड़ लैंड को कब्जा करने के बाद उन्होंने, अब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ज़मीन जायदाद को लेकर के शुरू से ही बिहार में प्रॉब्लम रहा है और मार काट रही है। और 1995 में तो उस समय 90 दशक में तो पता ही है कि क्या क्या लड़ाइयाँ होती थी, किस तरह से खून खराबे होते थे। तो कहीं ना कहीं वो लोअर कास्ट के लोग और इसमें मुसलमान में ये झगड़े होते थे, तो वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे लैंड को बेचना शुरू कर दिया और सारे वो लैंड या तो मुसहर को बेचे, चमार को बेचे या नीची कास्ट के लोगों को धीरे धीरे ज़मीन बेचते गए और वहाँ से मुस्लिम लोग पलायन हो गए। यह सब कुछ होते होते 2014 तक उन्होंने सब कुछ मुसहर जाति को दे दिए और मुसहर जाति वहाँ से रहने लगे। खरीद के तो रह रहे हैं, लेकिन है ये सरकार की ज़मीन। मुसलमान कब्जा किया, उसे बेचा और आगे मुसहर के पास, चमार के पास। अब ये लैंड देखिए क्या, अब वो लोग रह रहे हैं। अब उस लैंड को लेकर के कुछ बहुत सारे जो ऊपर कास्ट के लोग हैं, जो दबंग लोग हैं वहाँ के, खास करके बिहार में जो दबंग परिवार है, उन्हें पता है, सब ये कहानी पता है कि किस तरह का ये ज़मीन है, तो इसे क्यों ना कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि है तो ये सरकारी ज़मीन। तो इन लोग को तो मिलना नहीं है, चाहे किसी तरह का बिल पत्र दिखाएगा, अगर जो भी कागज़ लिखे हैं अगर वो भी जल कुल के खात हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा बताया जा रहा है, मैं नहीं बता सकता कि ये कितना सच है, लेकिन जीतनराम मांझी का ये बयान है वो खुल के कहे, लेकिन ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। खास करके पब्लिसिटी के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में वो मजे खिलाड़ी हैं, वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, बिहार में भी रह चुके हैं, तो ऐसी बयान ना देना चाहिए। बट बिहार मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यादव फैमिली का ये ग्रुप है जो कहीं ना कहीं ये जो मुसहर चमार के मांझी परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोग वो ज़मीन को कहीं ना कहीं किसी तरह से अपने ऊपर कब्जा कर लेते हैं, घर मकान बना करके और बेच करके ऐसे ही अपनी मस्तियाँ करते हैं और पार्टियाँ करते हैं और रंगरेलियाँ करते हैं, ऐसे ही पैसे बनाते हैं। कुल मिला कर देखा जाए तो ये सारा षड्यंत्र कहीं ना कहीं यादव जी का षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं वो निशाना समझ ही गए होंगे कि किस पे लगा रहे हैं। तो ऐसे निशाना लगाया जा रहा है और राजनीतिक माहौल में ये सब सारी चीज़ें होती है, लेकिन तमाम कटाच के बावजूद ये सब सारी चीज़ चल रही है। उसमें चिराग पासवान का भी बयान आया है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये पता नहीं किसी भी जाति, धर्म, मजहब कुछ भी हो, जो जिसने ऐसा कांड किया है उसको तुरंत गिरफ्तार करे और एक्शन ले। ऐसा तो पुलिस एक्शन में आ गई है, काम करना शुरू कर दी है और कई लोगों को गिरफ्त कर ली है, लेकिन ये मामला वही दबा नहीं है। अब देखिए ये ज़मीन की जो लड़ाइयाँ हो रही है, अब ज़मीन तो है नहीं उनका, अब उसके लेकर करके आपस में कहीं ना कहीं दबंग परिवार ने सोचा कि इसको वहाँ से हटा ही देते हैं तो खास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये तब आई कि जो सर्वे का जो कार्य है वो उसे टाइम दे दिया गया कि इस टाइम के अंदर ही ये सर्वे का फाइल, दाखिल खारिज का जो फाइल है वो देना है। अब लोगों में मन में टेंशन आ गया कि इस तक अगर फाइल, उन्होंने तो ज़मीन लिया है ना किसी मुस्लिम से लिया, तो कुछ ना कुछ तो कागज़, दस्तावेज, साइनिंग तो होगा, वो लेकर के अपने ऊपर जा रहे थे। फिलहाल ये कहीं ना कहीं डर भी था और ये भी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसको लेकर करके बहुत सारे लोग जो जिन्होंने हमले किए हैं तो सोचे कि जब कागज़ ही नहीं रहेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या मामला, सब कुछ तो हम ले लेंगे। यहाँ पर तो ऐसे भी पावर का ही चलता है, जो इसका पावर है वही इसी के पास चलती है और सदियों से चल रहा है। यही तो गुंडा राज का कमाल है, यही तो क्या कह सकते हैं, मैंने बिहार में ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो इसीलिए ऐसा कहना पड़ता है। और वहाँ से ये सब सारे लोगों ने यह अंजाम दे दिया और पूरे 80 घरों को जला के तबाह कर दिया। कई लोग डर करके भाग रहे थे, उस समय शाम का समय था, घर में महिलाएं रोटियां बेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और उसमें भाग दौड़ का ये माहौल। हालांकि ऐसा बताया गया है कि किसी लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाया गया, मारा नहीं गया है, पूरी घर जला के खाक कर दिया गया, सारे कागजात जितने भी थे सब कुछ तहस नहस हो गया, उनकी पहचान तक मिटा दिया गया है। और वो सिर्फ और सिर्फ
उसमें जो दो परिवार के ही लोग थे, और जिस तरह से कहते हैं दो जाति के लोग थे, जिसमें वो पासवान और मांझी। और अब सारा खेल मांझी और पासवान पे लेकर के आ गया है कि मांझी पासवान को दबाया जा रहा है और कमज़ोर समझ के सताया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान चुप रहेंगे? अब इसके लेकर के भी बहुत बड़ी सियासी हो रही है और बहुत बड़ी चीज़ें चल रही है, और पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ ट्रेंड हो रहा है। और जहाँ भी देखें हैशटैग या तो चिराग पासवान या मांझी चल रहा है, या तो नीतीश चल रहा है, या तो तेजस्वी चल रहा है। यही सब लेकर के हैशटैग लेकर के पूरी तरह से ये वायरल न्यूज़ चल रही है, क्योंकि ऐसा दिल दहलाने वाला जो अंजाम 2024 में हुआ है, यह काफ़ी कुछ सोचनीय है। क्योंकि ऐसा होना कितना अशुभ माना जाता है, क्योंकि हम आज ऐसे युग में है जहाँ पर हम AI टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ऐसे युग में है जहाँ पर सब कुछ ऑटो पायलट पे सिस्टम पे कार्य हो रहा है, और वहाँ पर ऐसे दबंग वाला कार्य, पेट्रोल छिड़क कर के घर चीज़ों को जला देने वाला कार्य, यह कहाँ तक जायज़ है? किस तरह से लगता है कि बिहार को हम बदल सकते हैं या विकास की हम बातें कर सकते हैं? कैसे विकास किया जाए? एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ से बदलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे अंजाम दे रहे हैं। क्या होगा? किस तरह से बदलेगा बिहार, और कौन सी सरकारें बदल पाएगी? यह तो आप सब समझ रहे होंगे कि अब क्या करना होगा, अब हमें किसे चुनना होगा, और किसी तरह से ये सब आगे की घटनाएं ना हो गए। और सबसे पहले मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ, अपने जितने भी लोग हैं, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग हैं, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लैंड सर्वे को रोक दिया जाए, क्योंकि वह अंजाम सिर्फ एक अंजाम वहाँ हो चुकी है। ऐसे कितने घर परिवार में जो डेली घटनाएं हो रही है, डेली लड़ाइयाँ हो रही है, और उसके लेकर के आपस में जो अच्छा खासा जो खेलता परिवार है, वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही है, चाचे भतीजे को लेकर के, बहन भाई को लेकर के, फूफा जीजा साले, सब कोई आपस में किसी न किसी लड़ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन जो कई साल पहले थी, कई 100 साल पहले थी, या तो ये दादा के नाम थे या फिर परदादा के नाम थे, कहीं ना कहीं वह अब लगता है कि उन लोगों को भी मिले। और आज उस ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसको लेकर के हर कोई को लग रहा है कि ये तो बना बनाया संपत्ति मिल रहा है, तो इसे क्यों छोड़ा जाए, और उसको कहीं ना कहीं उसको लेकर के ये सब सारी लड़ाइयाँ हो रही है, और कहीं ना कहीं परिवार टूट रहे हैं। और इस टूटने वाले परिवार में सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार का ये एक्शन लेना, ज़मीन सर्वे, यह गलत साबित हो रहा है। कैसे लेना चाहिए था, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था, धीरे धीरे उस पर टाइम लेना चाहिए था, और समय के हिसाब से, पाबंदी के हिसाब से लेकर करके काम करना चाहिए था। क्योंकि एकदम से टाइम फ्रेम में रह करके आप हर चीज़ को काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ काम करना है काम करिए, जहाँ गुंडागर्दी है वहाँ पर ऑन टाइम से पहले पुलिस पहुँच जाइए, ये ज़रूरी है। लेकिन ज़मीन में टाइम से पहले टाइम फ्रेम मांग रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो टाइम दे ही नहीं रहे हैं, और जहाँ शिक्षा की ज़रूरत है वहाँ शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। वहाँ टाइम की बातें नहीं हो रही है, और यहाँ लैंड के लिए टाइम मांग रहे हैं। टाइम मोड में ही कार्यक्रम करना है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, हमें तो फिर से वोट बैंकिंग बनाना है और फिर से सरकार में रहना है। ऐसे ही सरकारें चलाते हैं और सरकारें चलती रहती है, लेकिन आवाम जनता हम लोग पीछे जाते हैं और कहीं ना कहीं इसमें फंसे चले जाते हैं। तो हमें इससे बचना होगा, हमें इस चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि ऐसे लड़ कट करके मर करके कुछ नहीं मिलने वाला है। बस ज़मीन तो रह जाएगी, हमें वो भी नसीब नहीं होगी। हमें वो 6 फीट की ज़मीन में भी वो भी नसीब नहीं होगी। एक ही के 6 फीट का ज़मीन में कितने सारे लाश जला दिए जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? तो ये काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं। और ख़ास करके बिहार के जनता अब जाग गई है, अब समझ गई है कि किस तरह के राजनीतिक और पॉलिटिक्स हो रहे हैं, और इसमें ऊपर कास्ट लोअर कास्ट कैसे किस तरह की लड़ाइयाँ चल रही है और जातिवाद की लड़ाइयाँ चल रही है, उससे बचे और एक अच्छे भारत का निर्माण करें, एक अच्छे नेता का चुनाव करें, और इस तरह के हैशटैग जो ट्रेंड चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश किया जाए, और सबसे पहले बिहार जो लैंड सर्वे उसको रोका जाए।